बेटा हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं और फाइनली पीएच का फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, तो हम वहां तक बेटा बात करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, जो वीक एसिड है, मान लीजिए हमने इसमें एक वीक एसिड कंसीडर कर दिया CH3COOH, एस्टिक एसिड ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया NaOH, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि इन दोनों को मिला के जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट बनेगा जो कि कैसा है बेटा, जो कि बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। चलिए, आपको पता है बेटा कि जो सॉल्ट होता है, जैसे इसमें क्या है CH3COONA, अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो तो क्या बनता है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है बेटा। इसमें क्या बना CH3CO माइनस Na प्लस। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो कि ये जो पार्ट है CH3COO माइनस जो पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, वीक। ये कैसा पार्ट है बेटा, वीक। और ये पार्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि वीक और स्ट्रॉन्ग में हाइड्रोलिसिस कौन शो करता है, ये बात तो आपको पता होगी कि जो वीक पार्ट है यही क्या शो करता है, हाइड्रोलिसिस। क्या शो करता है बेटा, सो हाइड्रोलिसिस। तो एक बात बताइए, जो पार्ट हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है वो एनायन है कि केटायन, ये एनायन है, इसका मतलब यहाँ होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या होगा बेटा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस किस टाइप का होता है, एनायनिक की केटायनिक, तो हो जाता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब हम वीक पार्ट का कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सॉल्ट के जो आयंस होते हैं और वाटर के जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, या सिंपली आप समझिए रिएक्शन विद वाटर। चलिए ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए बेटा, आपका वीक पार्ट था CH3COO माइनस, इसके हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हमने इसको वाटर से रिएक्ट कराया। तो बताइए यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। क्या बन गया बेटा, CH3COOH एंड OH माइनस बन गया, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच, रिलेशनशिप बिटवीन KH, Ka एंड KW। अब तीनों क्या क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिए। KH का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, ठीक है। Ka क्या होता है प्यारे बच्चों, बता सकते हो, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और KW क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनिक प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनिक प्रोडक्ट। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होगा बेटा, इसको हम जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट चाहिए KH, तो उसके लिए हमें हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या है, जल्दी बताइए फटाफट। CH3COO माइनस प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस OH माइनस। इसके लिए जो ये जो इक्वेशन है कि इसके आगे क्या लिखेंगे बेटा, KH। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका KH। चलिए, Ka कैसे लिखेंगे, K मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड क्या है बेटा बताइए, CH3COOH, डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस H प्लस। इसके लिए हम लिखेंगे बेटा क्या, इसके लिए हम लिखेंगे Ka, ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो तीसरा आता है आयोनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ वाटर का डिसोसिएशन करा दीजिए, क्या बन जाएगा, H प्लस OH माइनस, और इसको बोल देंगे KW। क्या बोल देंगे बेटा, KW। और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, जो KH वाला इक्वेशन है इसको मान लेना मास्टर रिएक्शन। क्या मान लेना बेटा, मास्टर रिएक्शन। मैंने केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था, ठीक है। अब जो ये मास्टर रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमें बनाना है इन दोनों की हेल्प से। ये जो मास्टर रिएक्शन है, मास्टर रिएक्शन कैसे बनेगा, पहला वाला जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को बनाने के लिए हमें इन दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा,
अगर आपको पहला रिएक्शन बनाना है तो दूसरे का रिवर्स करना पड़ेगा और तीसरा उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे का रिवर्स करने का मतलब है कि इसको जब रिवर्स करोगे तो CH3CO माइनस H प्लस इधर चला जाएगा, CH3COOH इधर चला आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर बेटा हम यहाँ से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट का मतलब हो गया KH, तो KH इक्वल टू, ठीक है, KW अपॉन KA। तो ये फाइनली KH KW और K में क्या हो गया बेटा, रिलेशन। तो KH इक्वल टू KW अपॉन K हो गया, ठीक है। ये रिलेशन यूजफुल है, आगे काम आएगा। डायरेक्ट कभी कभी इस रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम बेटा बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, जरा ध्यान समझना। आगे बेटा हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या निकालेंगे बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका सिंबल होता है अल्फा, या हम इसको लिख सकते हैं H। क्या लिख सकते हैं बेटा, अल्फा या H लिख सकते हैं। अब ये कैसे फाइंड किया जाता है, अब इसका भी यूज बेटा पीएच का जब फॉर्मूला आप मतलब बनाओगे तो उसमें ये काम करेगा, ध्यान से सुनना भैया। अब देखो बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकलेगा, वो वाला इक्वेशन आप लिखिए, हाइड्रोलिसिस वाला CH3COO माइनस प्लस वाटर। अब इससे क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। बेटा देखो, अगर हम इसका कंसंट्रेशन हम C लेते हैं, ये एक्सेस में है, ये किसमें बेटा, एक्सेस में। इसका कंसंट्रेशन 0 0 हो जाएगा। T बराबर T पे ये कितना हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। समझ में आया ना बेटा। तो आप हमें बताइए, यहाँ से अगर हम KH लिखें तो KH कैसे निकलेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। C कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, C से C क्या हो गया, कैंसिल। ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा, इसलिए 1 माइनस अल्फा को क्या ले सकते हैं, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, C अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ लाके देखें तो बताओ बेटा, C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, KH। तो अल्फा इक्वल टू हो गया अंडर रूट KH अपॉन C अल्फा, या इसी को H बोल सकते हैं। तो बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। क्या बन गया बेटा, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, ठीक है। क्या बन गया बेटा फाइनली, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। अब बेटा हमारा जो आगे का स्टेप होगा पीएच कैलकुलेशन का होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। देखिए एक बार फिर से बेटा, हाइड्रोलिसिस वाला जो इक्वेशन आपने लिखा था CH3COO माइनस प्लस वाटर, तो यहाँ क्या बना था बेटा, CH3COOH प्लस OH माइनस। आपने बेटा देखा था कि ये कंसंट्रेशन कितना था, C अल्फा, ये था C माइनस C अल्फा, ये था C अल्फा, ये क्या था C अल्फा। तो बताइए जहाँ यहाँ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C अल्फा है। कितना बेटा, C अल्फा। तो बताइए बेटा, अगर यहाँ C अल्फा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OH माइनस आयन इक्वल टू हो जाएगा C इंटू अल्फा की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट KH अपॉन C। C अंदर जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, KH इंटू C डिवाइडेड बाई C। C से C क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गया अंडर रूट KH इंटू C। क्या आ गया बेटा, अंडर रूट KH इंटू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट KH अपॉन C। C को 2 बार मल्टीप्लाई किया, C से C कैंसिल, अंडर रूट KH अपॉन KH इंटू C आ गया, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, आपने ये देखा था कि अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट KH अपॉन C। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट KH अपॉन C। चलिए अब बेटा हमें पहले POH निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट H प्लस का कंसंट्रेशन तो दिया नहीं, इसलिए हमें POH निकालना पड़ेगा। तो बताइए बेटा, POH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। तो इसको लिख लो, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन कितना है, बताइए बेटा फटाफट, अंडर रूट KH इंटू C। क्या बेटा, अंडर रूट KH इंटू C है, ठीक है।
अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के एच इंटू सी की पावर 1/2, ठीक है, ठीक है बेटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के एच को क्या लिखते हैं बेटा, के डब्ल्यू, के एच इक्वल टू, मैंने क्या रिलेशन बनाया था एक बार पीछे देखिए जरा, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के हो सकता है ना बेटा, देखिए तो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी की पावर 1/2। इसको हम और आगे ले जाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बेटा लॉग ए की पावर बी है तो बी लॉग ए हो जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बेटा -1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के ए। भाई ये देखो मल्टीप्लाई है, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी हो जाता है, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के, ठीक है। अभी आगे क्या हो जाएगा जल्दी देखना, -1/2 लॉग के डब्ल्यू, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 10⁻⁻14 प्लस लॉग सी, और माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हैं, पी के ए, क्या लिख सकते हैं बेटा, पी के ए। लॉग ए की पावर भी है, -14 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 -14 लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस लॉग सी प्लस पी के ए, ठीक है बेटा। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे कि -12 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -12 का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए फटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 इंटू 14 माइनस 1/2 लॉग सी माइनस 1/2 पी के ए, समझ में आया ना बेटा। तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, और -12 आपने बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, लॉग सी प्लस पी के ए, ठीक है। तो ये बेटा आ गया आपका पी ओ एच, क्या आ गया बेटा, पी ओ एच, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आपको पी एच निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पी एच। पी ओ एच समझ में आया, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पी ओ एच आपको समझ में आ गया ना, पी ओ एच क्या है, 7 -12 लॉग सी प्लस पी के। अब आपको पता है पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू कितना होता है, 14, तो बताइए बेटा यहाँ से पी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस पी ओ एच, और पी ओ एच की पूरी वैल्यू यहाँ रखोगे तो फाइनली पी एच कितना आ जाएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। तो बेटा ये फाइनली आपका पी एच निकालने का फॉर्मूला बन गया, क्या निकालने का फॉर्मूला बन गया बेटा, पी एच। या आप पहले यहाँ से पी ओ एच निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको 14 में माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पी एच, ठीक है। तो ये वीडियो बेटा बहुत यूजफुल है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से डेरिवेशन किया गया। थैंक यू सो मच।